जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यकार जी प्रमाण करना जी। दासी का खाली शीश ना झुका रहे, दासी हृदय से झुके। सत्संग जी, शरीर को झुकाना तो आसान है, मन को झुकाना मुश्किल है। तो सच्चे बादशाह हृदय से दासी आप जी के चरणों में धन्यकार करती है प्रमाण करना जी। और जिन जिन संतों ने धन्यकार भेजी, इतना प्यार दिया, सत्संग जी, दासी शुक्रिया अदा करती है। तो सत्संग जी, कुछ माँ के ऊपर कुछ लाइनें पंक्तियाँ दासी ने लिखी, क्योंकि जब लिखते हैं तो सत्संग जी सोच सोच के कुछ ना कुछ विचार आती है। दासी आप जी के चरणों में रखेगी। उससे पहले दासी शाम का बताएगी आप जी को कि दासी जब घर में बैठी हुई थी, जो जो विचार आ रहे थे मन में, अरदासें आ रही थी सबके लिए सत्संग जी। तो दासी जैसे जैसे घर से नीचे उतरी, जो विचार शुरू हुई, आप विश्वास करना, जो विश्वास बख्श लेना, जो शुरू हुई विचार करते करते दासी भवन पे पहुंची। इतनी सारी विचारधारा मन में आई। और सत्संग जी, जो गद्दी पे बहन बैठी थी, जब दासी पहुंची, विचार शुरू होने वाली थी, थोड़ी लेट हो गई थी। तो सत्संग जी, जब विचारें आई, दासी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। घर से चलते चलते जितनी विचार थी सारी सत्संग जी बहन जी ने रखी। दासी की घर से दासी थोड़ी सी बताएगी आप जी को कहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ से शुरू हुई थी कि किंतु परंतु छोड़ के सतगुरु के चरणों में सत्संग जी जैसे कह दे वैसे चलना है तो गुरसिख सुख पाता है। यहाँ से होते होते फिर मन में चला कि आजकल के माहौल में बच्चे पहले के माता पिता की तरह, जैसे पहले का ज़माना होता था, इतने आज्ञाकारी नहीं है। वो भी अरदासें चल रही थी घरों में। अगर किसी के सत्संग जी गृहस्थी की भी कोई बात जैसे पता चलती है तो वो भी सास बहू की हो या घर में एक परिवार की हो, वो भी दासी के मन में अरदासें चल रही थी। फिर दासी ये भी सोचती जा रही थी कि क्यों ना हमेशा हम खुश रहने की कोशिश करें, औरों को भी खुश रखें। ये भी दासी रास्ते में ही सतगुरु के दर पे जाते जाते जो जो विचार सोच रही थी, सारी विचारें वही आई। सत्संग जी, मन खुश हो गया कि आप अंग संग हो, आप एहसास करा देते हो, आप अपने भक्त को किसी भी तरह से उदास नहीं होने देते। अगर जरा सा लगता है तो उसी समय ये अपना एहसास दे देते हैं सत्संग जी। यही खुशी, कहते हैं ना कि सच्चे बादशाह तेरे दर पे कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। असंभव काम भी संभव हो जाता है अगर हम इसकी रजा में रहने की कोशिश करते हैं, अगर हम समर्पित रहते हैं। सत्संग जी, इतनी मन में एक खुशी सी है, एक एक बात जो घर से चली वही विचार सारी बख्श लेना। ये इशारा दे देता है कि मैं साथ हूँ, मुझे साथ ले लो, मैं साथ हूँ। शुक्रिया अदा करती है इस निरंकार प्रभु सतगुरु का भी। अंग संग जो है हमेशा रहता है, हम ही भूल जाते हैं, वरना ये तो साथ ही होता है। जिस तरह से साथ वाले कमरे में अगर बच्चे बैठे हैं और दासी आवाज़ लगाए तो आ जाएंगे, इसी तरह से प्रभु को भी सत्संग जी अंग संग है, एहसास और महसूस करना बाकी है बस। तो दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, सभी से सत्संग सेवा सिमरन
झोली में डालना और सेवाएं सभी से ले लेना। बहन जी बता रही थी कि जिस तरह से दासी सोचती जा रही थी किंतु परंतु नहीं करना, उसी तरह से उन्होंने कहा कि समालखा में या जहाँ भी समागम होते हैं, अगर जिनकी सेवाएं लगी होती हैं, कई बार रस्सियाँ आगे बांधी होती हैं, फिर भी महापुरुष सोचते हैं कि हमें यहाँ से आसान रास्ता मिल रहा है, यहाँ से चले जाए, लेकिन कोशिश करें कि वचनों की पालना करने की। उनको भी आदेश आए होते हैं। कहने का भाव कुल मिला के यही हुआ कि हमें किंतु परंतु ना करते हुए जो भी सेवाएं मिले, हमें जहाँ भी मिले वहीं करनी है। ये नहीं सोचना पिछली बार तो वहाँ मिली थी, यहाँ तो दासी ने आप जी के चरणों में शाम को जो भी हुई आप बीती आप जी के चरणों में रखी। जितनी भी वीडियो डाली है सत्संग जी, उसमें आपके चरणों में आप बीती है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, एक ही मकसद है कि ये सच का दरबार है, सबको सत्संग जी इस स्तर पे लाया जाए। लाने वाले सतगुरु होते हैं, लेकिन सत्संग जी थोड़ा सा उद्यम जैसे सोजी चेतनता दी सतगुरु ने। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, अपने अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखे, आप सबको खुशियाँ मिले, बच्चे आज्ञाकारी हों। कहते हैं कई बार बच्चे बोल देते हैं कि आप तो बोरिंग हो या आप पुराने ज़माने के हो, आपको नहीं पता। लेकिन हम अपने मन में गिल्टी फील ना करें, सोचे हम सही चल रहे होते हैं। बच्चे आज के युग के हैं, हम जितने भी पुराने सत्संग जी सतगुरु सतयुगी तो लाना चाहते हैं सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने। तो आज माता पिता के ऊपर ही मन में भाव आ रहे थे कि इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। तो दासी ने सत्संग से आकर जो सतगुरु ने लिखवाया वो लाइनें आप जी के चरणों में रखेगी। सत्संग जी जब लिखते हैं तो सोच विचार करके पेन चलता चला जाता है, सतगुरु ही चलाता है। विश्वास करना, इतना मन खुश होता है कि सच्चे बादशाह आपके पास मन की बात पहुंच गई। फिर दासी ने जो माता पिता पे लिखा, फिर किताब खोली तो भजन आ गए। सतगुरु ने कृपा करी, माता पिता के ऊपर ही बाल संगत का भजन जो आप जी के दासी चरणों में रखेगी। और बाकी दासी को कुछ आता नहीं, आपको पता है, गीत वगैरह भी जैसे भी धुन हो, जैसे भी हो, प्रमाण करना हृदय से दासी आपके चरणों में रखेगी और शुक्रिया अदा करेगी इस निरंकार प्रभु का कि बहुत तो कि काफ़ी जने यही बोल रहे हैं कि नहीं डाल रहे वीडियो। दासी ने यही सोचा है, यही मन में भाव आया आगे से, चाहे बेटे को यही कह रही कि सब बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रही। जितना 10 मिनट 15 मिनट जो टाइम मिले दासी कोशिश करेगी ज़रूर बैठे चरणों में। तो प्यार से बोलिए धन्यंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संग जी एक माँ वो है सतगुरु सुदीक्षा माता जी, पूरी ही सृष्टि के पालनहार है। एक माँ वो है जिन्होंने जन्म दिया। तो सत्संग जी माँ तो माँ होती है। राजमाता जी अक्सर कहते थे सत्संग जी कि माँ जैसी किसी का दिल नहीं हो सकता, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता जो माँ बच्चे को हर गलती माफ़ कर देती है सत्संग जी। तो माँ जैसा दिल किसी का नहीं होता। इसी पे ही दासी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, प्रमाण करना जी। माँ की जितनी दुआएं ली जाए कम है, माँ सारी दुनिया से न्यारी है। माँ शिक्षा है, माँ रक्षा है, माँ विश्वास है, माँ होती खास है। माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं, माँ के बिना कोई हल नहीं। माँ प्रकाश है, इसीलिए माँ होती खास है। जिस तरह गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं, माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं। माँ का दिल मंदिर है, माँ ही प्यार है, माँ ही प्यार की मूरत है, जिसे कहते भगवान है। माँ का दिल कोमल है, निर्मल है,
माँ भक्ति है, माँ शक्ति है, माँ शिक्षक है, माँ ममता है, माँ प्यार की मूरत है, माँ सारी दुनिया से न्यारी है, माँ बच्चों को होती प्यारी है, माँ सारी दुनिया से न्यारी है। माँ की जितनी दुआएं ली जाएं, माँ भगवान है, यही सृष्टि का विद्वान है। माँ की जितनी दुआएं ली जाए कम है, माँ भगवान है, यही सृष्टि का विधान है। माँ के चरणों में तीर्थ स्थान है, इसीलिए तो माँ को कहते भगवान है। अब पिताजी भी कोई कम नहीं होते, सास संगत जी, उनका भी पूरा योगदान होता है, घर के मुखिया होते हैं। पिताजी भी कम नहीं होते हैं, पिताजी भी कम नहीं, जो परिवार पर होते कुर्बान है, इसीलिए तो पिताजी को कहते महान है। माता पिता ही तो बच्चों की शान है, माता पिता ही तो बच्चों की शान है, बच्चे माता पिता की जान है, इसीलिए तो माता पिता बच्चों पर होते कुर्बान है। सत्संग जी, पिताजी जो सत्संग जी परिवार को चलाते हैं, देखा है, हम सब ने देखा है कैसे सत्संग जी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, पिताजी भी कम नहीं होते। कोई रिक्शा चलाते हैं पिता के रूप में सत्संग जी, दिन रात। कई बार तो हमें भी हर्ट होता है कि इतने कमज़ोर और बुजुर्ग भी चला रहे होते हैं रिक्शा, कैसे अपने परिवार की रक्षा करते हैं सत्संग जी। कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई सिर पे ईंटें ढो रहा होता है, कोई माएँ घरों में काम कर रही होती हैं, कैसे अपने बच्चों को पालती हैं। दासी के मन में आया श्राद्ध चल रहे हैं सत्संग जी, तो सत्संग जी जो माता पिता की सेवा कर लेते हैं सत्संग जी, तो दासी तो यही समझती है कि फिर श्राद्ध की जरूरत नहीं होती, जीते जी अगर हम उनको पूज लेते हैं सत्संग जी। क्योंकि दासी के महात्मा भी जब ब्रह्मलीन होने से पहले दासी को बोला कि आपने बेटे ने बहुत सेवा करी है, मेरा सतगुरु के हिसाब से ही सब कुछ करना और मेरे श्राद्ध मत करना। दासी ने भी अपना यही बोला हुआ है कि आप जीते जी सेवा कर लो जो करनी है, श्राद्ध मत करना। ये बंदिशों में मत रहना, किसी तरह का भी बंधन तो बंधन है, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बंधन तो बंधन है। हम क्यों बच्चों को, दासी सोचती है क्यों बांध के जाऊं, दासी अपनी बात कर रही है, क्यों किसी बहमों में। फिर सत्संग जी अगर हम जीते जी माता पिता को नहीं पूछ रहे, हम सृष्टि का नियम है आना और जाना, फिर सत्संग जी हम बाद में ढूंढते हैं पक्षियों को, जानवरों को किसी रूप में खिलाने की कोशिश करते हैं। उनकी तो हम वैसे भी सेवा कर सकते हैं, किसी खास दिन थोड़ी उनको भूख लगती है, भूख तो भूख है हमको भी लगती है, सबको लगती है, तो हम कभी भी ये सेवाएं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेजबान होते हैं सत्संग जी। कोई एक श्राद्धों के मुताज नहीं होते कि श्राद्ध आएंगे और हमें खिलाया जाएगा, वो कहेंगे कि हमें आगे पीछे भी तो भूख लगती है। कहने का भाव यही है सत्संग जी, जितनी भी सेवाएं करें उतनी कम है, और जितनी माता पिता की दुआएं ली जाएं उतनी कम है। हम सब जानते हैं जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो माता पिता को कितने प्यारे होते हैं, कितना लाड प्यार दुलार लेते हैं, और जो बच्चे कहना नहीं मानते, और वो हम सब जानते हैं सत्संग जी। अगर सत्संग जी घरों में परिवार में प्यार हो तो आश्रम में कोई ना मिले। वजह ही यही है, एक दूसरे की बात को नहीं मानते, तो सत्संग जी नौबत कुछ ऐसी ही आ जाती है। कभी किसी से बात करने का मौका मिलता है, कोई बताता है कोई आश्रम में है तो कोई आश्रम ढूंढ रहा है। ऐसी ऐसी बहनों से भी दासी मिली है जो कि परिवार में ऐसे कि कहते हैं कि घुटन होती है, क्योंकि सत्संग जी जहाँ बच्चे कहना नहीं मानते, अपने हिसाब से चलते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम जीते जी सेवा कर लें,
तो सत्संग जी बाद में कोई ऐसी बात नहीं। सतगुरु हमें यही समझाते हैं, कहते हैं कि गुरु नानक जी को किसी ने बुलाया श्राद्धों में, किया 100 पंडितों को खाना खिलाया और गुरु नानक जी दिखाई दिए तो उनको भी गुरु नानक जी और मर्दाना जी जैसे जोड़ी थी, मतलब इकट्ठे सत्संग जी कृपा करना बख्श लेना, तो इकट्ठे होते थे। तो सत्संग जी गुरु नानक जी को वो शिष्य अपने घर ले गया। गुरु नानक जी ने पूछा किस बात का लंगर हो रहा है, तो कहते जी श्राद्ध हो रहा है, मेरे माता पिता का श्राद्ध है। सब ने भोजन करा, गुरु नानक जी ने नहीं करा। गुरु नानक जी ने कहा ये थाली मेरी जंगल में ले जाओ, जहाँ पर आपके पिताजी दूसरे रूप में बैठे हैं, 3 दिन से भूखे बैठे हैं। पता नहीं बख्श लेना कौन चीता नाम लिया था या कुछ दासी ने सुनी है, व्हाट्सएप पे ही सुनी है। तो सत्संग जी वो जाता है तो वो ऐसे खाने लग जाते हैं खाना, और ऐसे देखते हैं जैसे उनके पिताजी उनको देखते थे। तो वो आके गुरु नानक जी के चरणों में गिर गया, रोने लग गया कि मेरे से कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दो, उनका ये रूप करके दूसरा जन्म दे दो उनको। सत्संग जी सृष्टि का नियम है आना और जाना। कहते भी हैं हम जीते जी सत्संग जी कदर नहीं करते, मरने के बाद हम उनके श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद उनको पूछते हैं। तो सत्संग जी आप जी आशीर्वाद देना, कृपा करना कि सभी जहाँ जहाँ भी देश विदेश जहाँ भी संसार में बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, परिवारों में प्यार हो, स्वर्ग बन जाए घर, यही आशीर्वाद मांगते हुए दासी आप जी के चरणों में गीत परवान करना जी। कैसे बोला जाएगा ये तो दासी का बताना, जैसे आप बुलवाओगे। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज न उसका जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया, पढ़ा लिखा कर गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से तन मन, प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिशन का साज सजाया, बल बुद्धि और विदा देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आया, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सत्संग जी माता पिता ने तो अपना धर्म निभा दिया, अब हमें भी सत्संग जी फर्जों को बुरा करना, आज का जो माहौल चल रहा है उसके लिए हम सब मिलकर अरदास करें कि सच्चे बादशाह जिस तरह से आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, सभी पे कृपा करना। बच्चों की संगतें होती हैं, सत्संग जी ने कार्य मिशन में कितना प्यार देते हैं आपस में मिलजुल के, ये प्यार पूरे संसार में फैल जाए, सबके घर स्वर्ग बन जाए, यही अरदास है परवान करना जी। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। ले सतगुरु माता सुदीक्षा सिंदर हरदेव जी महाराज की जय।
निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सुदीक्षा माता जी कृपा करना, मेहर भरा हाथ सिर पे बनाए रखना, रजा में रहने की हम सबको ताकत देना। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। किंतु परंतु छोड़ के इसको समर्पित हो पाए, यही अरदास है सच्चे बादशाह। जैसे आप चलाना चाहते हो वैसा जीवन दे देना। सोना कर दे सोने आवे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोने आवे मैं कर्मों को जी। भटक न जावा मंजिल तो मनु दे दे सो जी, सोना कर दे सोने आवे मैं कर्मों को जी। आंदे जांदे साना है मैं करती सच्चे बादशाह। पता नहीं कितनी बार हम सांस लेते हैं, कितनी बार किसी के बारे में गलत सोचते हैं। सच्चे बादशाह हर समय आपका वास रहे। ये कहते हैं बाहर की माला चलती है, अंदर श्वासों की माला में श्वासां दी माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा। हे कृपा निधान जी, आप जी हमें अपना बना लो, अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, कोई गलती होगी हो क्षमा करना संतो जी, बख्श लेना। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।